नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद प्रतापगढ़ गांव रोड ब्लॉक बुआपुर मानधाता अंतर्गत बिजली विभाग का करप्शन जारी। व्यक्ति के यहाँ मीटर नहीं लगा, व्यक्ति रहता नहीं, लेकिन उसका बिल आया 1.5 लाख रुपए का। भारतवर्ष संवाददाता के एसडीओ की बातचीत। सवाल, जनता का क्या? प्रतापगढ़ बिजली विभाग में करप्शन जारी है और जारी रहेगा। हेलो हेलो, एसडीओ साहब बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? सुनील पांडे, भारतवर्ष 17 से एडिटर इन चीफ बात कर रहा हूँ। राम किशोर यादव जी सर, एक विलेज है आपके पास में, रोर ब्लॉक विश्वनाथगंज के अंतर्गत आता है ये, बुआपुर। ठीक। राम किशोर यादव का कहना है सर कि इनका जो बिजली का बिल है, मीटर नहीं लगा लेकिन बिजली का बिल आ गया। बहुत दिन से मेरे को परेशान, और ये इन्होंने काफी कंप्लेंट भी डाली है। क्या रीजन क्या है कि मतलब बिना मीटर के भी बिल बन जाता है? और वहाँ ताला लगा देते हैं। कंप्लेंट किसको दिए हैं? कंप्लेंट किसको दिए हैं? कंप्लेंट आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है? मेरे यहाँ नहीं है। आपके यहाँ कंप्लेंट नहीं है? नहीं है। उसके तुरंत काम हो जाता है। नहीं, काम तो हो जाता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ एसडीओ साहब कि क्या मीटर बिना लगाए लोगों का बिल आ जाता है? नहीं, मीटर जब कोई नहीं लगवाए, पहले मीटर कनेक्शन थे। हाँ। अगर कोई मीटर लगाने गया, मीटर नहीं लगवाएंगे या केबल उनके पास नहीं रहेगी तो फिर उनकी समस्या कोई होगी, बताएंगे कि मीटर लगवाएंगे। दिक्कत ये है कि मीटर भी नहीं लगा, कनेक्शन भी नहीं लगा और इनका बिल आ गया। 2014 में कनेक्शन भी नहीं लगा है। हाँ, कनेक्शन भी नहीं लगा और मीटर भी नहीं लगा और उनका बिल आ गया। बिना बिजली के आएंगे? हाँ, बिना बिजली का बिल आ गया। तो ये और वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। चंडीगढ़ में वहाँ पे रहता नहीं। हाँ, वहाँ कोई रहता ही नहीं, उसके बाद में भी बिल आ जाता है। ये आपके प्रशासन में जो अधिकारी बैठे हैं, जो जेई लेवल पे हैं, वो क्या करते हैं सर? ये क्या है? क्या करते हैं? जब ये सूचना देंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। सूचना नहीं दिया गया है। सूचना तो सीएमओ ऑफिस में भी दिया गया है। कहीं बताइए कहाँ दिए हैं? ये सूचना ऑफिस में भी दिए हैं तो साक्ष्य दीजिए। हमारे यहाँ कोई साक्ष्य दिए हैं तो बताओ। गांव का एसडीओ बताओ ये ना, दिए हैं तो कार्रवाई जरूर होती है। एसडीओ साहब, आपको इन्होंने एसडीओ को कंप्लेंट दिया आपने? हाँ, कंप्लेंट मिला भी हूँ। आप इनसे मिल चुके हैं? ये हमारे सामने बैठे। क्या कहा हूँ मैं इनको मैं क्या कहा हूँ? एसडीओ ने क्या कहा? इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा आपका रानीगंज में जा गया है फार्म लिस्ट। इन्होंने लिया था मेरा बिल माफ कराने के लिए। ठीक है। हाँ, कि मैंने रानीगंज में जो आपका आया है केस, आपका बिजली का बिल माफ हो जाएगा। कुछ नहीं माफ हुआ। तब मैं मुख्यमंत्री साहब को लेटर लिखा 2021 में। तब 2021 में जो है वो आया तो हमें मुख्यमंत्री के ऑफिस से भी आया फोन वगैरह कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, हमने कहा सर जी नहीं अभी हुआ, जब होगा तो आपको मैं बधाई दूंगा। ठीक है। जैसे फोन जब आया था तो उसके बाद तब भी इन्होंने बस कभी कोई आ जाता है पैसा मांगने के लिए, कभी कोई आ जाता है वहाँ करने के लिए, कभी कोई भी नहीं इंक्वायरी करने आया, देखने आया। वहाँ ताला लगा रहता है। मैं गांव वालों से साइन करवा के तमाम जो है इनको दिया हूँ। मेरे पास रजिस्ट्री की रसीद। किसको दिए? हमको दिए हैं। हाँ, ये तो ये गाँव का एसडीओ साहब है और रहते हैं वहीं पर है आगे जहाँ वो है अपना जो अड्डा, जो क्या कहते हैं एसडीओ साहब। ये रिकॉर्डिंग कॉल मीडिया, ये मीडिया के पाइपलाइन पे हैं आप और ये सामने हैं हमारे। तो ऐसे सुनिए, अगर नहीं ये सुन लीजिए, अगर वो रानीगंज से हो सकता था तो मैंने रानीगंज साइन तो किया होगा मैं के। नहीं, रानीगंज वाला कोई कुछ नहीं है। मुझे आगे परेशान करने के लिए मैं एसडीएम साहब से भी मिला हूँ। उन्होंने कहा हो जाएगा। लेटर उनको भी लिख के दे के आया हूँ, मेरे पास उनकी भी कॉपी है। अच्छा, एक बार दोबारा भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। नहीं, दोबारा क्या, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। यहाँ ये बीमार है, मैं आ नहीं सकता हूँ, बहुत परेशान हूँ। मतलब 64 से जो है चंडीगढ़ के अंदर हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट। इसे एक सीनियर सिटीजन को इस लेवल पे हरासमेंट किया जा रहा है। मेरी 77 साल की उम्र है। आप एक एसडीओ लेवल के पर्सन हैं, तो क्या ये प्रशासन जो है वो प्रतापगढ़ प्रशासन ये आदेश देता है कि ये ऐसे लोगों के साथ में शोषण किया जाए?
कोई शोषण नहीं हो रहा है। अब आप ये सीनियर सिटीजन है, ये अपनी व्यथा को बता रहे हैं कि मैंने नहीं समझ गया, ध्यान आ गया मुझको। हाँ, ये दिए हैं एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को मैं रानीगंज भेजा। तो अभी तो आप कह रहे थे हो सकता है कार्रवाई, नहीं जहाँ से कार्रवाई हो सकती है वहाँ भेज दिया, याद आ गया मुझको। आज नहीं, अरे 2 साल हो गया है। एनीवे 2 साल हो गया, 2 साल ध्यान आ गया। 2 साल के समय में एसडीओ साहब आपने इस पर क्या कार्रवाई करी है वो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने खंडी कार्यालय भेज दिया। आपने भेज दिया है? तो आप जो पेपर इनका था सब खंडी कार्यालय भेज दिया। तो वो भेज दिया है, तो इसमें अभी लास्ट 2 साल का समय बीत चुका है। आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने इसमें क्या संज्ञान? रानीगंज से डिलीट होता है, वहीं से जानकारी होगी। नहीं, रानीगंज में डिलीट होता है। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ यूर एसडीओ फॉर एरिया के एसडीओ हैं, आप जो रिपोर्ट वहाँ पे देंगे वो सबमिट होगा पहले। यही होते हैं, एसडीओ होते हैं, उनकी रिपोर्ट लग के खंडी कार्यालय जाती है, उस पर कार्रवाई होती है। हाँ, तो आप एसडीओ हैं वहाँ से? इन्होंने रजिस्ट्री किया था, इन्होंने सब कुछ किया है, सारी कार्रवाई करके मैंने खंडी कार्यालय भेज दिया था उसी समय। तो अभी वो निरस्त हुआ बिल इनका या नहीं हुआ है, ये जानना चाहते हैं? ये रानीगंज से पता चलेगा इसका। तो आप एसडीओ हैं, आप नहीं बता सकते? नहीं, मैं सदर एसडीओ हूँ, तो डिटेल भेजिए, देख के बताऊंगा हुआ कि नहीं हुआ है। डिटेल तो आपके पास होगा ना? ये डिटेल मैंने भेज दिया रानीगंज में। सर आपके पास में शाखा कुछ संख्या तो होगी कि हाँ इस हाउस नंबर में ये संख्या आपके, हमारे पास 44,000 संख्या है ना। तो उसमें विलेज वाइज आप चेक भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। डिटेल भेज दीजिए, मैं दिखवा लेता हूँ क्या हुआ है। ठीक है, मैं ये आपके एसडीएम साहब से फिर जब ये आते हैं तो बिजली चलाते हैं? नहीं आता हूँ, ना चलाता हूँ। सर ऐसा है कि पहली बात सुनिए, एक मिनट, हाँ, सबसे बड़ी तो ये क्लेम है कि बिना मीटर का बिल कैसे आया? पहला कोई बात नहीं, मीटर लगवा लूंगा, बिना मीटर के बिल आता था। सुनिए सुन रहा हूँ। हाँ, अगर ये वहाँ पे उपस्थित बिना मीटर के बिल, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, बिना मीटर कनेक्शन लिए थे, बिना मीटर का बिल आता था। तो बिना मीटर का कनेक्शन हुआ कैसे? जानकारी आपको है कि नहीं? नहीं सर, ये वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना। बिना मीटर का कनेक्शन जब लिए थे तो बिना मीटर के बिल आता था। इनका कहना है कि हमने मीटर लगवाने के लिए बोला था और ये वहाँ पे जाते ही नहीं। किसने बोला था? ये सामने कंप्लेंट हमारे सामने। कभी मीटर लगवाने के लिए कभी नहीं बोले हैं। नहीं, मीटर लगवाने तो कनेक्शन लगवाने के लिए बोले सर, कनेक्शन लगवाने के लिए भी इनके पास कोई नहीं आया ना व्यक्ति। एप्लीकेशन वगैरह दे दिया, कनेक्शन लिया है। सुन लीजिए, इन्होंने अप्लाई किया है, रसीद कटी है इनकी, इनका बिना मीटर कनेक्शन जारी हुआ है, अभी कन्वर्जन हुआ है, इनको मीटर लगवाना है तो मीटर लग जाएगा। नहीं, वो तो अब आप बोल रहे हैं, कनेक्शन कार्ड दिया है जी। आप नहीं बोल रहे, तब भी बोल रहा था मैं, अब नहीं बोल रहा हूँ, तब भी बोल रहा। नहीं, कनेक्शन जब कट गया तब बिल उसका आता रहा, ये कि वो समझ नहीं आया, ये क्या कहानी है? क्या कर रहे हैं? पहली बात तो जब कनेक्शन बोला तो कनेक्शन नहीं लगा, अब कनेक्शन नहीं, कनेक्शन बोला, इन्होंने रसीद कटाई है, कनेक्शन जारी करवाया, अपना पैसा जमा किया है विभाग में बिना मीटर का। जब बिना मीटर कनेक्शन होता था, बिना मीटर का बिल इनका आता था। अब मीटर लगा है, अब मीटर का बिल आ रहा है, इनका नहीं लगा है, लगवाना चाहते हैं तो लगवा दें। इनका मीटर सुन के नहीं लगा, लगा है घर में तो बोल लो आप, या तो उनको बोल रहे हो। जब ये प्रोविजन ये है, या तो आप आपके ये देखो प्रोविजन के हिसाब से है, अगर व्यक्ति वहाँ पे नहीं रहता, पहली चीज कोई नहीं रहता घर, एक ठीक है, जब व्यक्ति वहाँ पे नहीं रहता, अगर इन कनेक्शन भी है तो क्या उसका बिल आ जाता है? इन्होंने 21 में जानकारी दी कि मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, कभी कभार आता हूँ 4-5 दिन के। सर मैं कह रहा हूँ क्या ये जानकारी दें या ना दें, अगर कनेक्शन लगा हुआ है पर ये नहीं है तभी बिल आता है? बिल आएगा, मीटर लगवा देंगे तो आएगा बिल। सर जो मैं आपसे एसडीओ साहब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस पर बयान दें आप, जो आप मीडिया से बात करें। सुनिए मेरी बात, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये पर्सन वहाँ नहीं रहता है तब भी बिल आ सकता है आपका? अगर अनमीटर का बिल होगा तो आएगा, अगर सूचित नहीं करेंगे तो। जब मीटर लगा ही नहीं तो आप मीटर की बात क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बिना अनमीटर, मैं अनमीटर की बात कर रहा हूँ। जब ये कनेक्शन लिए तो अनमीटर कनेक्शन हुआ था। मैं कह रहा हूँ यहाँ इनके यहाँ मीटर लगा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब इन्होंने कनेक्शन लिया था तब कनेक्शन अनमीटर हुआ करते थे। जब ये रसीद कटाए
तब बिजली बिल आएगा अगर सूचित नहीं करेंगे तो। मैंने कहा जब ये वहाँ पे उपस्थित नहीं थे और मीटर लगा उपस्थित नहीं तो बिल भी कैसे आएगा। आ गया? अगर मैं ये जानना कनेक्शन चाहता हूँ। नहीं, अगर कनेक्शन लिए हैं ये तो बिल आएगा। सर कनेक्शन इन्होंने लिया, एप्लीकेशन दिया था कि लिया मेरा है कनेक्शन कनेक्शन। लगाया जाए। मेरी बात सुन ले पहले। इन्होंने हाँ, एप्लीकेशन हाँ। दिया कि मेरा कनेक्शन लगाया जाए, वो लेकिन कब दिया? ये 2014 में जी। 2014 में दिया था। तो उस समय 14 में इनके दिया यहाँ नहीं। सुन तो लो मेरी बात पहले सुनो हाँ। एसडी जी। हुआ क्या कि जब हाँ। इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया कि मेरे यहाँ बिजली लगाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाए, लेकिन इनके यहाँ कनेक्शन देने कोई नहीं आया, पहला। दूसरा ये है कि फिर ये चंडीगढ़ क्या वजह है न लगाने की? न वो व्यक्ति आपके यहाँ आते ही नहीं। रहते ही नहीं चंडीगढ़ में, हम रहते हैं। वो जब वहाँ पे ये थे, उन्होंने एप्लीकेशन दिया, तब वहाँ का व्यक्ति जो है लगाने नहीं आया, ये चंडीगढ़ आ गए। तो आप क्या बताया वो? क्या बताया? क्यों नहीं लगा? कोई झगड़ा था, कोई विवाद था? ऑफिस में दे आया था 16 क्या विवाद था बताएं वो? एप्लीकेशन जी। एप्लीकेशन आपके ऑफिस में दे आए ये, और जब वहाँ पे ये थे तो आपका व्यक्ति वहाँ पे नहीं आया। जब वहाँ पे क्यों नहीं लगाया भाई? ये तो बताए क्यों नहीं लगाया? मैं बीमार हो गया था, बीमार होने से यहाँ चले आया चंडीगढ़ में। मैं आज तक सब बीमारी में चल रहे हैं, मेरी घरवाली और मैं, और वहाँ पर कोई भी हमारे नहीं रहा। तो जब वहाँ पे कोई नहीं था, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगी, कनेक्शन लगा ही नहीं। तो आप ये कह रहे हैं दोनों, ये तो कह रहे हैं कि मैं था ही नहीं सर। आप और यही तो कह रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं आप? ये बोल रहे हैं कि आपका आदमी लगाने नहीं आया, क्यों नहीं लगाने आएगा? सर जब मैं था 2 महीने तक वहाँ रहा था, कोई लगाने कनेक्शन नहीं आया। सुन लीजिए अब आप सुन लीजिए, 2 महीने तार से जोड़ लो, मैंने तार से जोड़ लिया था, ये भी आपको आज बताता हूँ। तार से मैं जोड़ लिया था, उन्होंने कहा कि मेरा नहीं वो करना था, तार का जोड़ के अब कनेक्शन भी काट के पहले 1.5 लाख रुपया का 2 कनेक्शन का बिल ले रहे थे। अब वहाँ जो है उन्होंने हमें इतना आया कि 17,000 रुपया जमा करा दो आप। जेई ने वहाँ पर मुझे बहुत तंग किया, इतना तंग किया। कौन है ये जेई साहब? कौन है भाई एसडीओ जी? मैं घूम क्या नाम उनका? वहाँ से आ रही ये जेई साहब बगल में बैठते हैं, मिल लीजिए उनसे। वहीं नहीं, क्या नाम है? नाम क्या उनका? आप नंबर दीजिए, रिकॉर्डिंग कॉल इन मीडिया, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। राजीव कुमार सिंह का नाम है। राजीव कुमार। इन्होंने 21 में जानकारी दी, सारी डिटेल मैंने भेज दी खंडी कार्यालय। अब ये पेपर देखें, इनका कनेक्शन नंबर क्या है पता ही नहीं। राजीव जी जो जेई है उनका नंबर देना आप क्या है? 2021 में तो आप नंबर दें उनका। ले लीजिए नंबर 9451 63 82 36। 9451 63 82 36 63 82 36 ये नंबर है जेई का। अगर ये जानकारी 21 में दिए हैं तो 21 की बात मानेंगे कि ठीक है, जांच करवाते हैं। अच्छा, मतलब 2 साल से आप जांच करवा रहे हैं, 2023 बीतने वाला है। जांच करवा, सुन लीजिए, जांच करवा के रिपोर्ट भेज दिया हूँ। नहीं तो रिपोर्ट क्या है? एक मिनट, जांच करवाया तो क्या रिपोर्ट आएगी इस पे? यही तो हम जानना चाहते हैं। अब ये चंडीगढ़ रहते हैं सर, आपके पास रिपोर्ट आई होगी ना, उसका रिलेशन क्या है ये तो बताएंगे आप हमें। क्या चंडीगढ़ रहते हैं ये, यहाँ रहते नहीं है? सर यहाँ नहीं रहते वो तो मुझे समझ आ रहा है, मीडिया हमारे पास एक कंप्लेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर 2 साल पहले उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि इस पे मैं नहीं रहता, इसको खारिज किया जाए, तो इस पे प्रशासन ने क्या किया? मुख्यमंत्री ने अपने खंडी कार्यालय भेज दिया। खंडी कार्यालय जो होता है, अरे सर, खंडित कार्यालय में भेजे 2 साल पहले भेजा होगा, उसका क्या रिजोल्यूशन है वो जानना चाहता हूँ सर आपसे। आपके अंतर्गत ही वहाँ से मालूम होगा, इसकी जानकारी वहाँ से होती है, खंडी कार्यालय। सर आपके पास इसकी जानकारी नहीं होती है? इसकी जानकारी ये वहाँ से खंडी कार्यालय से होता है, वहाँ से जारी होता है। आपके एक्सीएन कौन है? बनता है, आपके एक्सीएन कौन है? नहीं, आपके एक्सीएन कौन है? मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जो फाइनल बिल जमा होती है उसको इनको जमा करना पड़ता है। वो सर वो कर दिया, 2 साल पहले कर दिया, आपके पास में 2 साल के बाद में भी रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन। आप 2 साल के बाद में भी आपके पास केस का रिजोल्यूशन नहीं है, आपको केस भी पता है, लेकिन 2 साल तक आपने इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं दिया। आपका एक्सीएन कौन है? उनका नंबर देना, मैं बात करता हूँ। फाइनल बिल जब जमा होता है तब खत्म होता है वो। नहीं, कोई बात नहीं सर, आप मुझे ऐसे एक्शन का नंबर दे दो, मैं उनसे भी वार्तालाप कर लेता हूँ कि आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कितना करप्शन चल रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। आप क्या है सर ये बताएं, एक्शन का नंबर बताना प्लीज।
मुख्यमंत्री के कोई बात आपसे नहीं। मुझे पता है जी। इन्होंने फाइनल बिल जमा किया है सर, एक्सीएन का नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको केस बोला भी पता नहीं, फाइनल 2 बिल साल जमा से किया है ये। 2 साल सर एसडीओ जी 2 साल हो गया और आपको केस भी पता है और फिर भेजने का पता है और इसका रेजुलेशन पता नहीं है। ये बड़ा ताजुब होता है। पहला सुन लीजिए मेरी बात। आप बिल को भेज रहे हैं 2 साल पहले, उसके केस में भी पता है आपको, और उसके बाद रेजुलेशन क्या है ये पता नहीं है। हमारी बात सुनेंगे कि अपनी बोलेंगे क्यों? जी बताएं, आपकी बात सुनने के लिए तो फोन किया है। अपनी बोल चुके। हाँ बिल्कुल, आप सुनाएं। बोल लिए कि इसमें जब ये फाइनल खत्म होता है, जब ये फाइनल बिल जमा करते हैं तब इनका बिल खत्म होता है। अच्छा, हाँ, ये पूछिए जमा किए हैं? क्या जमा किए हैं? पैसे? फाइनल बिल जो बनता है वो जमा किए हैं? फाइनल बिल जब सर बिल का ही तो रोड़ा है, जब ये रहते नहीं, इनका बिल आया नहीं, कनेक्शन लगा नहीं, रहते नहीं, लेकिन नहीं जो मिनिमम बिल बनता है वो अगर जमा करेंगे तभी ये खत्म होता है। अच्छा, मिनिमम बिल कितना बनता है? ये वो तो जो होती है फाइनल बिल जो जमा होते हैं सर, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यू आर एसडीओ डिपार्टमेंट, क्या बात कर रहे हैं आप? आपको इतना पता होगा फाइनल अगर नहीं भी बंदा यूज करता है उसका कितना बिल आता है, ये बताएं आप। उसका बिल मिनिमम बिल 525 आता है, जानकारी हमको है सब। हाँ, तो वही आपसे पूछ रहा हूँ, ये जानकारी मीडिया ये अभी न्यूज पे चलेगा सर, मैं इसे आप सुन रहा हूँ। 525 महीने का बिल आता है। 525 रुपए आपका इनका बिल तो वैसे भी आएगा, चाहे यूज करें चाहे ना करें, ये कह रहे हो आप? हाँ नहीं, ये फिक्स बिल अगर इन्होंने अनमीटर का लिया है तो आएगा। तो लेकिन इन्होंने मीटर तो लगाया नहीं है, मीटर तो इन्होंने लिया नहीं लगा। आपने जब इन्होंने कनेक्शन लिया तो मीटर नहीं लगता था, एक ही बार आप रिपीट कर रहे हैं। चलो अगर जब ये मीटर लिए तो भी कनेक्शन नहीं लगता, अपना मीटर नहीं लगता था। 525 रुपए हर महीना आएगा, चाहे यूज करे चाहे ना यूज करे। सुन लीजिए पहले। नहीं इसकी सूचना देंगे ना, कहीं सूचना देंगे यूज किया कि नहीं किया। अच्छा, आगे आप सुनिए। इन्होंने कनेक्शन जब लिया तो बिना, अब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद रिकॉर्ड है सर, आप बोलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सुन लीजिए, बीच में काट दे रहे हैं बात में। जी जब ये कनेक्शन लिए हैं तो 525 के हिसाब से बिल आता था बिना मीटर का। ठीक है जी, ठीक है। इन्होंने इसके पहले कोई सूचना नहीं दी विभाग में। अगर दी होगी तो इनके पास रिकॉर्ड होगा, इन्होंने मुझे नहीं बताया। ठीक है। इन्होंने एक्सेज में दिया कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, ठीक है, लाइन नहीं चलाया हूँ, लेकिन मैं रिपोर्ट जो भेजा हूँ डिवीजन में तो उसमें एक फाइनल बिल मिनिमम बनता है कनेक्शन लेने के बाद, वो जमा करते हैं तो खत्म होता है। ठीक है। इनसे पूछ लीजिए कि सुन लीजिए, इनसे पूछ लीजिए अगर जमा किए हो, नहीं जमा किए हो तो जमा कर देंगे तब ये खत्म होगा। अच्छा, मतलब ये चाहे यूज करें चाहे यूज ना करें 525 रुपए इनका हर महीना आएगा। बात नहीं होती है। जब हम कनेक्शन लेते हैं तो 2 साल का एग्रीमेंट होता है। अच्छा, जब कोई कनेक्शन जारी होता है 2 साल का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसको जमा करना पड़ता है। ठीक है। ये अगर फाइनल बिल जमा कर देंगे, जमा कर दिए होंगे तब तो खत्म हो गया होगा, अगर नहीं जमा किए होंगे तो खत्म ही नहीं हुआ होगा। अच्छा, ठीक कह रहे हो आप। चलो ठीक है। आप चलाए हैं तो सुन लीजिए, मैं समझ गया सर। अगर ये नहीं चला, आगे सुन लीजिए, अगर ये नहीं चलाए हैं तो इनको पैसा नहीं देना। इन्होंने नहीं चलाया है तो क्या इनको पैसा देना पड़ेगा? मैं यही तो हमारा क्वेश्चन है। सुन लीजिए, ये मेरा क्वेश्चन है कि जब हम कनेक्शन नया लेते हैं तो हमारा पब्लिक का 2 साल का एग्रीमेंट होता है। ठीक है जी, ठीक है, हो गया। वो ये कहते हैं कि हम आपका कनेक्शन ले रहे हैं, 2 साल हम बिजली बिल चढ़ाएंगे कम से कम। ठीक है, ठीक है। का मिनिमम बिल जो वो रेट होता है उस समय का, इस समय 525 का, उस समय कम रहा होगा। ठीक है, उसी रेट से फाइनल बिल बनता है। ये फाइनल बिल अगर जमा कर देंगे तो इनका खत्म हो जाएगा। चलो, अगर नहीं जमा करेंगे तो चलता रहेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसडीओ साहब, समय देने के लिए। भारत 17 इसमें किसी नहीं, सुन लीजिए, इसमें किसी कंफ्यूजन की बात नहीं है, मैंने आपको क्लियर कर बता दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं एसडीओ साहब, आपसे बात हो गई, धन्यवाद आपका। ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। इन्होंने सुन लीजिए, इन्होंने डॉक्यूमेंट अगर रखे हों दे दें, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, मैं इनको परेशान किया जा रहा है। इन्होंने ये 2 बार मुझे एप्लीकेशन दिया, फोन भी किया इन्होंने, लेकिन फाइनल बिल अगर जमा करेंगे तभी तो खत्म होगा। ठीक है सर, ठीक है एसडीओ साहब, आपसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक्शन का नंबर फॉरवर्ड कर दिया प्लीज। सुन लीजिए जी,
ये एप्लीकेशन जो दिए वो ले आओ है, फाइनली उनका बना होगा, वो जमा कर दे, उनका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। नहीं चला है तो पैसा नहीं देना होगा। चलो ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया भारत 17 को। आपका एक्सचेंज साहब का नंबर बताएं। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।